नमस्कार। आप देख रहे हैं जनसारथी न्यूज। ग्वालियर के 3 बड़े प्राइवेट स्कूलों पर कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने इन स्कूलों को मनमाने तरीके से बढ़ाई गई फीस छात्रों के परिजनों को लौटाने को कहा है। करीब 30 लाख रुपए की राशि 30 दिन में वापस देने के निर्देश दिए गए हैं। ग्वालियर के जिन स्कूलों को पैसे लौटाने को कहा गया है उनमें सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल पिपरोली, कार्मल कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फालका बाजार और रामश्री किड्स स्कूल हरिशंकरपुरम शामिल हैं। इन स्कूलों ने बिना अनुमति के स्कूल फीस बढ़ा दी थी। प्राइवेट स्कूल मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के नियमों के आधार पर सालाना फीस बढ़ा सकते हैं। नियमानुसार 10% से ज्यादा फीस वृद्धि नहीं की जा सकती, लेकिन ग्वालियर के इन स्कूलों ने नियमों के खिलाफ जाकर 10% से ज्यादा फीस बढ़ा दी। इसके संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भी सूचित नहीं किया गया। देखिए, स्कूल शिक्षा विभाग से ये निर्देश जारी हुए थे कि जो आरटीई का रूल्स बने हैं 2020 में, उसके तहत सभी स्कूलों को अपने फीस के स्ट्रक्चर के संबंध में एक नियत समय पर इंफॉर्मेशन जारी करनी होती है और इसको पब्लिक डोमेन में प्रस्तुत करना होता है। और कुछ स्लैब्स डिसाइड किए हैं उन रूल्स में कि किस लिमिट तक स्कूल्स अपने फ़ीस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, कहाँ तक की अनुमति उनके पास स्वयं है और किस लेवल के ऊपर यदि फ़ीस इंक्रीज़ करते हैं तो उनको एक सक्षम स्तर से उस आशय की स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। तो ऐसे स्कूल्स जो प्रतिवर्ष 10% से अधिक अपनी स्कूल की फ़ीस इंक्रीज़ करते, चाहे वो किसी भी क्लास में हो, तो इसके संबंध में उनको एक जिला स्तरीय समिति को अपनी सूचना देनी होती है। उस सूचना के आधार पर बेसिकली जो यहाँ से एक टीम है वो ये एग्जामिन करती है कि स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चरली किन कारणों की वजह से आपने फ़ीस इंक्रीज़ किया है और उसके पीछे डेफिनेटली लॉजिक हो सकता है। स्कूल बेहतर सुविधा दे रहे हों, कोई नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई नया फील्ड प्लेग्राउंड इंट्रोड्यूस किया हो, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन देना, उसको पब्लिक डोमेन में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10% से यदि अधिक इंक्रीज़ करते हैं और अगर इसकी सूचना नहीं देते हैं तो आरटी में ऐसा प्रावधान है कि उनको सुनवाई का अवसर देते हुए उनको एक बार सुना जाता है और सुनने के बाद में उसमें निर्णय लिया जाता है कि उन्होंने, क्योंकि ये जानकारी शेयर नहीं करी है, तो जो उनकी कार्रवाई उन्होंने फ़ीस बढ़ाने की करी है उसको शून्य घोषित किया जाता है। तो उसी के तहत हमने जो अभी एग्जामिनेशन पिछले मंथ में कराया था, तो लगभग 3 स्कूल्स अभी हमको ऐसे मिले जिन्होंने 10% से अधिक कुछ विभिन्न क्लासों में फ़ीस बढ़ाई है। तो इन सभी के पूरा एनालिसिस करने के बाद में और एक बड़ा स्पीकिंग ऑर्डर मैंने कल पारित किया है, तो इनको फ़ीस वापसी उन संबंधित क्लास के जो बच्चे हैं पालकों के अकाउंट्स में उनको विदिन 30 डेज़ करना होगा। 3 स्कूल्स जिन्होंने इंक्रीज़ किया है उसमें एक सेंट जोसेफ्स है, एक कार्मल कॉन्वेंट है और एक श्री राम किड्स करके स्कूल नाम है। तो ये 3 स्कूल्स हैं और उनको ऑर्डर हम लोगों ने कॉपी पहुंचवा दिया। मॉनिटरिंग का अभाव मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी क्योंकि ये रूल्स 20 में बने हैं और उसके बाद संभवतः कोविड का समय रहा है, तो लॉट ऑफ थिंग्स टुक टाइम टू गेट स्टार्टेड और निश्चित रूप से विभाग ने भी इस बार इसमें अच्छे से फोकस किया है और शासन की स्तर से भी हमें निर्देश थे इसमें एक्शन लेने के, तो अभी तो टीम ने अच्छा काम किया है। जनसारथी न्यूज में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।